नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को बाद में शेयर भी और अपने अन्य मित्रों से भी करें। डबल धमाका, हमारे भाईजान लोगों को डबल झटका, एक 26 को एक 27 को, डबल झटका। क्यों? क्योंकि आज 27 तारीख को, आज आपको याद है हमने चर्चा भी की थी कि वक्फ की जेपीसी की आज फाइनल मीटिंग थी जिसमें कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना था। वो कंप्लीट हो गया और जो अमेंडमेंट बिल है जैसा कि मूव हुआ था लोकसभा में, उसमें 14 अमेंडमेंट और प्रपोज किए हैं जेपीसी ने। वे सारे के सारे अमेंडमेंट जो एनडीए के सदस्य हैं उनके द्वारा मूव किए गए थे। उसके अलावा जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने 44 क्लॉज को अमेंड करने के लिए बता रहे हैं सैकड़ों अमेंडमेंट प्रपोज किए थे और उनकी ये इच्छा थी, बल्कि उनका यह प्रयास था कि ये सैकड़ों अमेंडमेंट प्रपोज करके हर अमेंडमेंट पे डिस्कशन करा के और इसको जो है वो लंबा खींच दें, लेकिन उनकी चाल कामयाब हुई नहीं और सारे के सारे विपक्ष के अमेंडमेंट रिजेक्ट हो गए और एनडीए वाले अमेंडमेंट जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए। और एक्सेप्ट होने के बाद में जो बिल है रिकमेंडेशंस के साथ में, ये जो 14 रिकमेंडेशंस जो आए हैं इनके साथ में वापस भेजा जा रहा है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा ने ही ये जेपीसी बनवाई थी। तो ये स्पीकर को चला जाएगा, लोकसभा स्पीकर को। तो ये जो एक बड़ा काम होना था वो तो हो गया और जल्दी किया गया है। इसका मतलब ये है कि भाई ये सरकार ये चाहती है कि इसका जो है वो शीघ्र निपटारा हो। इसकी बात करते हैं अभी, इसकी डिटेल और करेंगे। साथ में जो दूसरा धमाका जो मैं बता रहा था वो दूसरा 26 तारीख को वो हो गया था, वो यूसीसी हो गया था। अब इनसे क्या तकलीफ़ है हमारे भाईजान लोगों को जो चिल्ला रहे हैं इस्लामोफोबिया। मैं सीधी सी बात बता देता हूँ कि जो भी इस्लाम की आलोचना कर रहा है वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित होकर नहीं कर रहा। फोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल फियर, अतार्किक भय। पहली बात तो इस्लाम से भय जो है वो अतार्किक कतई नहीं है, क्योंकि इस्लाम का इतिहास यही बता रहा है कि उन्होंने अपने 1400 वर्षों के इतिहास में सदैव अपने आप को बलात् दूसरों के ऊपर थोपने का ही प्रयास किया है और बहुत ही रक्तपात करते हुए किया है। इतना रक्तपात इस्लामियों ने किया है उतना संभवतः किसी और ने नहीं किया। केवल भारत में ये एक एस्टिमेट है कि साहब के 8 करोड़ लोगों की हत्या इस्लामियों ने की है। तो यदि कोई इस्लाम से भय खाता है तो कतई ये अतार्किक नहीं है, इर्रेशनल नहीं है। तो ये अगर इस्लामोफोबिया भी है तो इट इज़ नॉट इर्रेशनल, बिल्कुल कतई रैशनल है। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। दूसरी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस्लामोफोबिया नाम का जो शब्द है वो ही बेवकूफ़ी भरा है और ये केवल और केवल एक अपने आप को विक्टिम प्ले करने की स्वतंत्रता लेने के लिए और दूसरे जो भी उनकी आलोचना है उसको बंद करने के लिए, उसको शट ऑफ करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। हर चीज़ तो कह देते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है। ये लोग इस्लाम से घृणा करते हैं। वैसे इस्लाम से घृणा करने को इस्लामोमीसिया कहेंगे, लेकिन मैंने ग्रीक भाषा की डिक्शनरी में जाके जो असलियत है जो इस्लाम के साथ हम लोग कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं या जैसे एक्स मुस्लिम कर रहे हैं या ट्रंप कर रहा है, यह है इस्लामोएलिथिया। इस्लामोएलिथिया, ALITHEIA, नोट कर लें इसको, इस्लामोएलिथिया। इस्लामोएलिथिया क्या है? एलिथिया का मतलब होता है ग्रीक में ट्रूथ। तो जब हम इस्लामोएलिथिया का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हम ट्रूथ ऑफ इस्लाम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जो कोई भी कहता है कि साहब की ये जेपीसी में जो ये वक्फ बिल के विरोध में जो भी बातें कही हुई हैं ये इस्लामोफोबिया है, नहीं जी, ये इस्लामोएलिथिया है, द ट्रूथ ऑफ इस्लाम। तो सच्चाई छुपाने के लिए इस्लामोफोबिया का
उपयोग किया जाता है, इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये 14 अमेंडमेंट कौन कौन से रिकमेंड हुए हैं ये तो अभी बाद में पता चलेगा, अभी क्योंकि डिटेल्स नहीं आए हैं, शीघ्र आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो इसके ऊपर फिर मैं एक उसकी विस्तृत विवेचना और करूँगा। लेकिन झटका तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना था और मैंने बताया भी था कि ओवैसी हज़रत ओवैसी ने सीधे सीधे धमकी दी थी कि यदि वक्फ बिल पास किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम दंगे करेंगे। कह रहे थे सोशल इंस्टेबिलिटी आएगी, यानी कि उसका एक सीधा सीधा भाव ये था कि हम दंगे करेंगे, यही करते रहे। ये 80s और 90s की स्थिति में चला जाएगा देश। 80s 90s में क्या हो रहा था, दंगे करते थे ये लोग जम के, दंगों का पूरा इतिहास है। और आप देखिए जो पूरा का पूरा दंगों का बड़ा इतिहास 80s 90s में है, वो राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोध में इन लोगों ने किया था, लेकिन रोक तो नहीं पाए। इसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट भी नहीं रोक पाएंगे। और जिस तरह की ये बातें कहते हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था कहीं ये रिपोर्टेड है, मुझे पता नहीं है सही है कि गलत है, कि साहब की ये जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें किसी एनडीए वाले सदस्य ने भी ये प्रपोज कर दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि साहब जो वक्फ बाई यूज़र है उसमें जो वक्फ बाई यूज़र तो हट रहा है आगे के जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें, जो अमेंडमेंट बिल है उसमें, लेकिन कह रहे हैं कि साहब कि जो रिलीजियस यूज़ में आ रहा है उसे प्रोटेक्ट कर दो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो बात जो है वो सिरे से पल्ले ही नहीं चढ़ी। क्योंकि अभी आपने देखा है कि मैंने नीरज अत्री जी और आनंद राजा अध्यक्ष जी के साथ में वक्फ के ऊपर ये एक प्रोग्राम किया था कि वक्फ का जो इस्लामिक लॉ है वो क्या है, और वो इस्लामिक लॉ किताबुल वक्फ फतावा आलमगीरी में दिया हुआ है, जिसको हमने thejaipurdialogues.com/books में पब्लिश किया हुआ है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें वक्फ बाय यूज़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिना वक्फनामा के कोई वक्फ नहीं हो सकता, बिना वक्फनामा के कोई वक्फ नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि उनके जो स्कॉलर्स हैं इस बात पर भी एक मत नहीं है कि क्या वक्फ परमानेंट होता है या वक्फ जो है जिस व्यक्ति ने किया हुआ है उसकी उम्र तक ही होता है। इसमें भी वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। और फतावा आलमगीरी में कहा है कि भाई दोनों तरह की बातें आई हुई हैं, उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया। तो इससे बिल्कुल पक्का हो जाता है कि बिना लिखत पढ़त के वक्फ नहीं हो सकता। इसलिए वक्फ बाय यूज़र का कोई कॉन्सेप्ट फतावा आलमगीरी, जिसको कि मोहम्मदन लॉ माना गया है भारत में, उसमें भी उसका वजूद नहीं है। इसलिए इस तरह का यदि मान लीजिए इन्होंने प्रपोज भी कर दिया हो दबाव में आके, तो उसको जो है पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। दूसरा जो बड़ा झटका लगा है वो यूसीसी वाला लगा ही है। और यूसीसी वाला जो उत्तराखंड में जो हुआ है, वैसे तो यदि देखा जाए तो केवल एक स्टेट में हुआ है, पूरे देश में नहीं हुआ है। लेकिन वही वाली बात है कि भैया ये जो है वो रास्ता देख लिया, जैसा कि इस्लामी कहेंगे कि साहब शैतान ने रास्ता देख लिया। अब अगर उत्तराखंड ने कर दिया तो उत्तर प्रदेश में किसने रोका है? और ये बात भी बहुत बड़ी नहीं है। बड़ी बात ये है कि, जी हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात यह है कि 1947 के बाद से और 1950 को संविधान के आने के बाद से पहली बार जो 1937 का शरीयत एक्ट है उसमें छेड़छाड़ की गई है। जी, उनके हिसाब से छेड़छाड़ की गई है उसको, बल्कि उसमें से बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनको पूरी तरह से निगेट कर दिया गया। विशेषकर जो महिलाओं के संबंध में जो सारे प्रावधान उन्होंने कर रखे हैं, वो महिलाओं के संबंध के सारे प्रावधान इस यूसीसी में ख़त्म हो जाते हैं। बहुविवाह समाप्त, तलाक़ बिद्दत पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी 3 तलाक़ वाला मामला। तो जब वो समाप्त हो गया है, अच्छा दूसरी बात ये कि अब कोई भी तलाक़ होगा या कोई भी इनहेरिटेंस का मामला होगा, कुछ भी होगा, वो अब ज़रिए कोर्ट होगा,
ज़रिए काजी नहीं होगा। यानी पहले तो घर के घर में ही सारा मामला सिमट जाता था ना, अब वो मामला ख़त्म। अब जो कुछ होगा वो ज़रिए कोर्ट होगा, तलाक़ भी ज़रिए कोर्ट होगा। हालांकि कोर्ट जाने की सहूलियत अभी भी है, अगर किसी को दे दो आप तलाक़ बिद्दत दे दो या तलाक़ हसन दे दो तो वो कोर्ट में जाके चैलेंज इसको कर सकता है। लेकिन अब इसमें यह है कि भाई आप तलाक़ दे ही नहीं सकते, आपको तलाक़ के लिए जाना ही कोर्ट पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके अप्लाई करेंगे आप तलाक़ करने के लिए, और शादी भी उसी हिसाब से होगी, तलाक़ भी उसी हिसाब से होगा। तो मामला जो है वो बहुत बुरा हुआ कि साहब कि जो 1937 शरीयत एक्ट है उसको लगभग ख़त्म करने का प्रावधान हो रहा है। बाकी इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा कोई 200 क्लॉजेस दिए गए हैं, वो मेरी समझ में इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उससे भी जो है वो शरीयत में तो मदाखलत हुई ही हुई है। तो ये जो शरीयत में मदाखलत होके एक सेक्युलर लॉ सभी के लिए जो समान है ऐसा जो लाया गया है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, और हमारे जो आलिम उलमा हैं उनको रोना पीटना चाहिए। वक्फ ही गया और शरीयत में जो महिला के ऊपर एक तरह का राज कर रखा था आलिम उलमा ने, वो भी गया। दो सल्तनत ख़त्म हो गई। सोचिए कितना बड़ा शौक है, कितना बड़ा विस्फोट है, कितना बड़ा दुख है। चलिए हम और आप भी इनको कंधा दे देते हैं, यार आंसू बहाओ, हमारे कंधे पे सर रख के थोड़ा आंसू बहाना है तो बहाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये तो होके रहेगा, भारत में विशेषाधिकार एक स्पेशल माइनॉरिटी को अब नहीं मिलेगा। योगी जी ने भी ये कह दिया है महाकुंभ में, और बड़े खुले तरीके से चौड़े में कह दिया है। सो डील विद इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।